युद्ध के मैदान से आ रही एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस भीषण तनाव के बीच आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सरेंडर जैसी बात क्यों की है? क्या वाकई अमेरिका बिना किसी डील के ही जंग के मैदान से भागने की तैयारी कर रहा है, या फिर ये ट्रंप की कोई खतरनाक चाल है जिसे समझना फिलहाल ईरान के बस की बात नहीं है। आज इस खबर में हम उन तमाम खुफिया रिपोर्टों और ट्रंप के बदलते बयानों की परतों को खोलेंगे जिनसे साफ हो जाएगा कि क्या ईरान में अमेरिका पूरी तरह फेल हो चुका है। इस खबर के आखिर तक आप जान पाएंगे कि आखिर हॉर्मुज का वो सपना कैसे टूट गया जिसे ट्रंप अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे थे। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान युद्ध से पैर खींचने का मन बना लिया है। ईरान और अमेरिका की ये जंग अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। लेकिन इस बीच व्हाइट हाउस से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। आप जरा सोचिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान को पाषाण काल यानी स्टोन एज में भेजने की कस्में खा रहे थे, जो कह रहे थे कि जब तक ईरान में पत्थर के ऊपर पत्थर न रख जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, और आज अचानक वो 2 से 3 हफ्तों में मैदान छोड़ने की बात क्यों करने लगे हैं? ये सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं है बल्कि उस साख का है जिसे अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। ट्रंप ने अब बयान दिया है कि वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस निकल जाएंगे। ये वही ट्रंप है जिन्होंने हॉर्मुज की लहरों पर अपनी दादागिरी कायम करने का सपना देखा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जिन्हें तेल चाहिए वो खुद अपनी रक्षा करें। क्या ये महज एक बयान है या फिर युद्ध के बीच पैदा किया गया वो कंफ्यूजन जिससे दुश्मन की सेना और वहां के निजाम में हड़कंप मच जाए? यहाँ एक और बड़ा गहरा पहलू सामने आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप के बयानों को अगर आप पिछले 1 महीने के ग्राफ पर देखेंगे तो आपको कभी वहां शांति की अपील दिखेगी तो कभी भीषण तबाही की धमकी। ये विरोधाभास आखिर क्या इशारा कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये ट्रंप का बड़बोलापन है या फिर किसी बड़े ग्राउंड अटैक से पहले की वो खामोशी जो दुनिया को गुमराह करने के लिए बुनी गई है? हकीकत यह है कि अमेरिका के सामने अब फेस सेविंग यानी कि इज्जत बचाने का संकट खड़ा हो गया है। ईरान की धरती पर जिन 4 बड़े मकसद को लेकर यह खूनी खेल शुरू हुआ था उनमें से एक भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। ट्रंप चाहते थे कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, खामेनेई का शासन खत्म हो जाए, लेकिन क्या हुआ? वहां तो विरासत उनके बेटे के हाथ में चली गई, यानी सत्ता का केंद्र वहीं रहा। ट्रंप चाहते थे कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मिट्टी में मिल जाए, पर तमाम हमलों के बाद भी वो ढांचा आज भी खड़ा है। मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की कोशिशें नाकाम रहीं और ईरान की मिसाइलें आज भी तबाही की इबारत लिख रही हैं। अब इसे दूसरे एंगल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि युद्ध केवल मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता, वो घर की जनता के सामने भी लड़ा जाता है। अमेरिका में आज लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ? जब हिजबुल्ला और हूती जैसे प्रॉक्सी आज भी डटे हुए हैं और पहले से ज्यादा आक्रामक वार कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका की ये हार नहीं है? शायद इसलिए अमेरिका ने इस जंग से निकलने के लिए वो पतली गली ढूंढ ली है जिसे डिप्लोमेसी की भाषा में सम्मानजनक विदाई कहा जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर एक ऐसी डील चाहते हैं जिससे वो दुनिया के सामने अपनी जीत बता सके। हॉर्मुज की जिस स्ट्रेट को वो ट्रंप स्ट्रेट बनाना चाहते थे वो सपना अब धुंधला पड़ चुका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमेरिका को अब लगने लगा है कि इस आग में जलने से बेहतर है कि वो किनारे हो जाए और यूरोप और खाड़ी देशों को इस संकट को सुलझाने का जिम्मा सौंप दे। इस पूरे घटनाक्रम का एक मानवीय पहलू भी आपको समझा ही देता हूं। आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में जब बड़े नेता अपनी शर्तें बदलते हैं तो उन हजारों सैनिकों और लाखों मासूम नागरिकों के दिल पर क्या गुजरती होगी जो इस हिंसा की चक्की में पिस रहे हैं। ट्रंप के बदलते जज्बात और रोज बदलते अल्टीमेटम ने अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां किसी को नहीं पता कि कल की सुबह बमों के धमाकों के साथ होगी या शांति की मेज पर। 21 मार्च से लेकर अब तक ट्रंप ने जितनी बार अपनी डेडलाइन बढ़ाई है
वो उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी मजबूरी को दिखाता है। क्या ये मुमकिन है कि ईरान के साथ कोई गुप्त समझौता अंदर ही अंदर पक रहा हो? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हॉर्मोज बंद होने से अमेरिका को उतना नुकसान नहीं है जितना उसके सहयोगी देशों को है। अमेरिका ने अब इस युद्ध को अपनी हार मानने के बजाय इसे एक वैश्विक जिम्मेदारी बनाकर पल्ला झाड़ने की तैयारी कर ली है। अब जरा गहराई से आप विचार कीजिए कि अगर अमेरिका बिना किसी ठोस नतीजे के यहां से निकलता है तो मध्य पूर्व का भूगोल और वहां की राजनीति किस तरफ मुड़ेगी? ये जीत ईरान की मानी जाएगी या फिर ट्रंप की उस रणनीति की जिसमें वो अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया के पचड़ों से खुद को आजाद करना चाहते हैं? फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के ख्वाब हवा हो चुके हैं और धमकी अब धीरे धीरे याचना में बदल रही है। आने वाले 2-3 हफ्ते इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स साबित होंगे। क्या ट्रंप वाकई बिना किसी डील के वापस लौटेंगे या फिर कोई एक ऐसा बहाना ढूंढ लेंगे जिससे उनकी नाकामियों पर पर्दा पड़ सके? ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि ईरान की इस बिसात पर सह और मात का खेल अब अपने अंतिम दौर में है, जहां भरोसे का लेवल 0 है और तबाही का मंजर हर तरफ फैला है।